नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके अपने मनपसंद चैनल भारत का किसान में बहुत किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारे आलू की फसल लगभग 75 से 80 दिन के आसपास हो चुकी है, परंतु आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा पीजीआर लगाना चाहिए? सबसे बेस्ट पीजीआर कौन सा है? उसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए? क्या हम पीजीआर के साथ में एनपीके 0-0-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं? और उसमें हम कौन सा फंगिसाइड मिलाएं जिससे हमारे फसल में झुलसा रोग ना आए? तो समय आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट कर लें और पास वाली घंटी भी प्रेस कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो के संबंध में। जिनकी फसलें लगभग 75 दिन के आसपास की है और स्वस्थ है, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, बेल हरी भरी है, तो आप इस दवाई का जो इस्तेमाल है आसानी से कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जिन किसान भाइयों की फसलों में बीमारी लगभग 50% का आसपास है, यानी आधे पौधे मार चुके हैं, आधे स्वस्थ हैं, तो वो इसका प्रयोग न करें, क्योंकि उन्हें कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। और जिन किसान भाइयों के फसलों में लगभग 20% पौधे खराब हैं, 80% फसल उनकी स्वस्थ है, तो वह किसान भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें आलू का साइज बढ़ाने के लिए कौन कौन सी दवाइयां का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेना है पीजीआर जेर्स। पीजीआर में आप लिहोसिन ले सकते हैं, कल्टार ले सकते हैं और चमत्कार ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। यदि आप लिहोसिन ले रहे हैं तो आपको 80 से 100 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आप कल्टार ले रहे हैं तो 80 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं, इसकी डोज आपको 500 ml ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है एनपीके 0-0-50। इसकी डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम आपको लेना है। इसमें तीसरा जो प्रोडक्ट मिलाना है अंट्रकोल या AM45 या साफ मिलना आपको। यदि हम साफ की बात करें तो 300 ग्राम प्रति एकड़ कर लेना है। यदि M45 की बात करें तो आपको 500 ग्राम आपको लेना है। इन तीनों में से कोई एक लेना है, क्योंकि हर दवाई हर जगह नहीं मिलती है। तो इन तीनों में से आपको एक फंगिसाइड लेना है और मार्केट से लाने के बाद में इन तीनों को आपको घोल बना लेना है। घोल बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक तो आपका पीजीआर और दूसरा आपका फंगिसाइड। आप कोई एक फंगिसाइड ले रहे हैं तो आपको ये दोनों एक बाल्टी में घोल ले रहे हैं। और जो आपका एनपीके 0-0-50 है, ये आपको बिल्कुल अलग दूसरे बाल्टी में घोलना है, क्योंकि एनपीके 0-0-50 बहुत तेजी से घोलता है और ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें एकदम मिक्स नहीं करना। और जिसे में आप स्प्रे करें, इन आप टंकी में मिला सकते हैं। आपके पास उपलब्ध हो तो आप इसमें चिपको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अर्थात स्टिकर भी लगा सकते हैं। यदि आप स्टिकर लगा देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कहीं कहीं बरसात भी हो जाती है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए आप इसमें स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इन दवाइयां को घोलने के बाद में आपको अपनी फसल में स्प्रे लगा देना। स्प्रे लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस समय आप स्प्रे लगाएं उस समय आपके खेत में हल्की धूप होनी चाहिए और लगभग दोपहर के बाद में आपको स्प्रे करना चाहिए। साफ टंकी का इस्तेमाल करें ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से आलू की फसल में इस तरह से स्प्रे करते हैं तो आपके आलू का साइज लगभग 10 से 15 दिन में डबल हो जाएगा। धन्यवाद।